साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि इस वर्ष यानी कि 2024 में कौन कौन से ऐसे फफूंदनाशक है जो कि सोयाबीन की फसल में अनुशंसित किए गए। असल में भारत सरकार का केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड है, वो प्रत्येक वर्ष समय समय पर एक लिस्ट अपडेट कर देता है और इस साल की जो फफूंदनाशकों की जो सूची है केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2024 को जारी की गई है और उसके माध्यम से कई प्रकार के जो फफूंदनाशक जो पूर्व में ही इसके फसल के लिए अनुशंसित थे वो ऑलरेडी है, प्लस 3 ऐसे फफूंदनाशक है जो कि इस साल नए सोयाबीन की फसल में लेबल क्लेम उनको मिल गया है जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं। तो हम जानेंगे कि ऐसे कौन से फफूंदनाशक है कि सोयाबीन की फसल में बीजोपचार के लिए उपयोग किए जा सकते हैं जो कि अनुशंसा की गई है। तो सबसे पहले आप लिस्ट में देख रहे हैं ये जो एक कॉम्बिनेशन फफूंदनाशक है एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनाइट मिथाइल प्लस थायोमिथाक्सम और इसकी जो अनुशंसित मात्रा है 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज, यानी कि बीज उपचार करते हुए बोने से पहले इसको उपयोग कर सकते हैं और ये जो कई प्रकार की जो बीमारियां हैं फफूंद जनित उसको हम सुरक्षित अपनी फसल को कर सकते हैं। दूसरा जो फफूंदनाशक आप देख रहे हैं पेनफ्लुपेन प्लस ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन और इसकी जो मात्रा आप देखेंगे 0.8 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और कई प्रकार से बीज जनित जो रोग है उससे आप सुरक्षित कर सकते हैं। पहले की जो तरह जितने भी फफूंदनाशक थे जैसे कि कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब जो WP है और WS है और कार्बोक्सिन प्लस थायरम, ये तीनों फफूंदनाशक हैं। 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज इनकी मात्रा है और जो कॉलर रॉट, रूट रॉट या सीडलिंग रॉट ऐसे कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे हम सुरक्षित करने के लिए बीज उपचार के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हम FIR तरीके की अनुशंसा करते हैं बीजोपचार के समय पे, यानी कि फफूंदनाशक से बीज उपचार करें, फिर उसके बाद में कीटनाशक से उपचार करें और उसके बाद में जो जैविक कल्चर है जैसे कि राइजोबियम और PSB या माइकोराइजा उससे उपचार करें। तो FIR का जो श्रेणी है उसमें आपने अभी तक देखा कि कौन से फफूंदनाशक है जो कि अनुशंसा की गई है, लेकिन फफूंदनाशक के बाद में कीटनाशक से बीजोपचार करना होता है और इस श्रेणी में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कीटनाशक है थायोमिथाक्सम 30 FS 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की मात्रा या इमिडाक्लोप्रेट 48 FS 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज। ये दोनों कीटनाशक आप बीजोपचार करते समय आप उपयोग कर सकते हैं तुरंत, यानी फफूंदनाशक से उपचारित करने के बाद, और इससे आप पीली मोज़ाइक की जो विषाणु जनित बीमारी है उससे अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही साथ तना मक्खी से भी सुरक्षा इससे मिलती है। अब कौन कौन से फफूंदनाशक है जो कि फसल पे बीमारी आने के बाद में आप उपचार कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिस्ट में दी गई है फ्लुक्सापायरोक्साड प्लस पायरोक्लोस्ट्रोबिन फ्रॉगाई लिप स्पॉट के लिए, पायरोक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपोक्साकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है लिप स्पॉट के लिए, टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टर लिप स्पॉट या पॉड ब्लाइट के लिए, कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टर अल्टरनेट या लिप स्पॉट की जितनी भी बीमारी है उसके लिए, टेबुकोनाजोल के 2 और फार्मूलेशन है टेबुकोनाजोल 25.9 EC जो अंगमरी और फली जुलसन बीमारी के लिए 625 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा, टेबुकोनाजोल 38.39 SC 600 मिलीलीटर प्रति हेक्टर लिप स्पॉट बीमारी होने पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, पायरोक्लोस्ट्रोबिन 20% WG 500 ग्राम प्रति हेक्टर फ्रॉगाई लिप स्पॉट या अल्टरनेरिया सर्कोस्पोरा लिप स्पॉट के होने पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि 2 नए जो फफूंदनाशक है इस साल इस सूची में जुड़ गए हैं। पहला आप देख रहे हो एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस मैंकोजेब, एजोक्सिस्ट्रोबिन 8.3% प्लस मैंकोजेब 66.7% WG
तो 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर इसकी अनुशंसित मात्रा है और लीफ स्पॉट बीमारी के नियंत्रण के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा जो नया फफूंदनाशक आप इस सूची में देख रहे हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डायफेनाकोनाजोल 11.4 SC। तो इसकी अनुशंसित मात्रा है 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर। गेरुआ और लीफ स्पॉट बीमारी होने पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। गेरुआ बीमारी के लिए 3-4 और जो अनुशंसित फफूंदनाशक है जो कि पूर्व में भी थे, हेक्साकोनाजोल 5 EC, क्रेसोक्सिम मिथाइल SC, पिकोक्सीस्ट्रोबिन 22.52 SC। तो ये इनकी मात्रा भी इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि सोयाबीन की फसल में सबसे पहले तो ये करें कि बीमारी से अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए FIR तरीके से फफूंदनाशक जो कि आपने इस सूची में आपने देखे हैं उसका प्रयोग करें बीजोपचार के समय पे। फफूंदनाशक से उपचारित करने के बाद में कीटनाशक से उपचारित करें और उसके बाद में राइजोबियम PHB कल्चर से करें। और जब फसल पे अगर कोई आपकी फफूंदजनित बीमारी आती है तो जो मैंने अभी आपको सूची में नाम बताए उनमें से कोई एक लेके इसका छिड़काव करके अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन बीमारी की जहाँ तक बात है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे ही आपको लक्षण दिखते हैं तभी आपको उपयोग करना है, नहीं तो 3-4 दिन का समय निकलने के बाद में कोई भी रसायन इसके ऊपर उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप छिड़काव करते हैं तो फसल पे छिड़काव के लिए पानी की मात्रा का ध्यान रखें, यानी कि 500 लीटर प्रति हेक्टर अगर आप नैपसैक स्प्रेयर यूज़ करते हैं या पावर स्प्रेयर का उपयोग करने पे 125 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा दें, ताकि जो आप रसायन उपयोग कर रहे हैं छिड़काव के लिए उसका सही उपयोग आपको मिल सके। तो ये थी इस साल की अनुशंसित फफूंदनाशकों की सूची। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।